देखिए बेटा, आज हम जो आपके बीच में टॉपिक लाने जा रहे हैं, वो एक नया धर्म और एक नया विचार, एक नए दर्शन की बात करने जा रहे हैं। जिसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नास्तिकता के उदय के कारण, रीजन फॉर द राइज ऑफ एथिज्म। ठीक है, एग्जैक्टली आपके मन में ये आ रहा होगा, नास्तिक मतलब जो ईश्वर को ना माने, है ना। तो अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि आपको ये सोचना होगा कि आखिर ये बात आ कहां से गई, कि ईश्वर को माना जाए या ईश्वर को न माना जाए। बात तो यहाँ ये है। क्लियर। तो देखिए, इसके पहले आपने क्या देखा था। इसके पहले आपने क्या देखा था कि जब वैदिक युग था, है ना, तो वैदिक युग में ईश्वर के नाम पर जो यज्ञ बाद आया, और उस यज्ञ में जो पशुओं की कुर्बानी की गई, मानवता के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, ऊंच नीच में बांटा गया, छूत अछूत में बांटा गया। ठीक है। और ऐसी स्थिति में अब प्रश्न यहां ये उत्पन्न होता है, ठीक है, कि भाई ईश्वर कहाँ है। आप दो बातें कर रहे हो, देखो कैसे आप दो बातें करते हो। आप तो एक तरफ तो कहते हो कि हम सभी ईश्वर की औलादे हैं, ठीक है, हमारी संवेदनाएं एक हैं, ठीक है, हमारे सुख एक हैं, हमारे दुख एक हैं, सब कुछ आप कह रहे हो। और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, ठीक है, कि ये पशु है तो ये स्त्री है तो ये पुरुष है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ठीक है। ये सब चीज कह करके आप क्या कर रहे हो, कहीं पुरुष मेध यज्ञ कर रहे हो, कहीं अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप ईश्वर का प्रयोग अपने निजी लाभ के लिए कर रहे हो। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये आई कि जब मानवता की चित्कार निकल कर आई, मानवता, आप कह सकते हैं कि अमानवीय जो लोग हैं, ठीक है, ये धर्मकार को अगर आप मानवीय कहते हैं, तो मेरा ये भी कहना है कि आप दूसरी तरफ भी सोचिए। ठीक है। क्योंकि आप बड़े क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको वन साइडेड विजन लेके नहीं चलना है। तो देखिए, जो धर्मकार होते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि ये बहुत अच्छे मानवता के पोषक हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा इसके अपोज में भी जाइए, इनके विरोध में भी जाइए। तो आप वहां देखेंगे कि जो धर्मकार होते हैं, वास्तव में मानवता के बीच में नफरत की जो दीवार होती है, ठीक है, वह यही उत्पन्न करते हैं। अजगर, नफरत का जो अजगर होता है, उसको फुफकारने का जो दायित्व देते हैं, वो यही देते हैं। तो सवाल यहां पर है कि ऐसी स्थिति में जब वैदिक युग के जो धार्मिक कर्मकांड थे, रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, परंपराएं और मान्यताएं थी, उसने मानवता को जब बहुत रुला दिया, तो अब एक ऐसा वर्ग आएगा जो कहेगा कि हम ईश्वर को क्यों माने। ठीक है भाई, आप, है ना, क्यों माने। हाँ। तब प्रॉब्लम ये आई कि अब नास्तिक आ जाएंगे। तो इसी चीज को आप लिखेंगे कैसे। ठीक है। तो उसको हमने यहां आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है। तो आइए जरा हम देखते हैं कि नास्तिकता के उदय के कारण क्या है। बेटा देखो, एक चीज याद रखना, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, छात्रों की अपनी यूनियन होती है ना, शिक्षकों की भी यूनियन होती है, न चाहते हुए भी कानून में तो मना है, लेकिन सबने अपनी यूनियन बना रखा है, सबका अपना संगठन है, पुलिस का भी है, ठीक है, सबका बना हुआ है अपना संघ। ठीक है। वकीलों का आप देख ही रहे हो,
ठीक है, इनका बना ही है, ठीक है। तो हमने एक चीज ये देखा कि जो समर्थवान है वो हर समर्थवान का, ठीक है, अपना संघ है, ठीक है। और समर्थवान कौन है बेटा? जिसके पास विचार है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, विचार उत्पन्न कब होता है? देखो बेटा, विचार उत्पन्न होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी मौलिक आवश्यकताओं से ऊपर हों। अगर आप पेट की भूख को ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, अपनों की दवा दारू की आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, रोटी कपड़े की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप विचार कहां से आएगा? क्योंकि विचार के लिए क्या चाहिए? फुर्सत चाहिए, अवसर चाहिए और अवकाश चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अवसर और अवकाश नहीं है तो विचार कैसे होगा? तो अब जब आपके माइंड में ये बात आ गई कि भाई विचार के लिए जरूरी है कि अवसर और अवकाश मिले, और अवसर और अवकाश के लिए जरूरी है कि आपके पास पैसा ज्यादा हो, पैसा हो, ज्यादा की बात छोड़िए, पैसा हो, लेकिन पैसे के लिए जरूरी है कि आपके पास उत्पादन हो, ठीक है। तो अब सवाल इस बात का है कि आर्य अपनी डींग हाँकते रहे, वैदिक धर्म और कर्मकांड अपना चलता रहा, लेकिन जब यही लोग बिहार की जमीन पे पहुंचे तो बिहार ने क्या किया? इनको चुनौती दे दिया। क्यों चुनौती दे दिया? तो आप ये देखो, क्योंकि आप देखो, समझदारी के साथ पढ़िएगा, ठीक है, बुद्धि के साथ पढ़ने की जरूरत होती है। देखो आप, ठीक है, कि विचार कैसे आया यज्ञवाद के विरुद्ध, ईश्वर के विरोध में विचार कैसे आया, ठीक है, क्लियर? तो और बिहार में ही क्यों आया? बुद्ध महावीर स्वामी बिहार में ही क्यों हुए? या जितने भी दर्शन हुए वो सभी दार्शनिक बिहार में ही क्यों हुए? ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जाएं जो उत्तरी बिहार से लगे हुए हैं, क्लियर? तो वहां आप देखेंगे कि वहां की जमीन जो है, ठीक है, अ, आप कहेंगे अगर वहां बुद्धि है तो वहां सोना उगलती है जमीन। मैं अपने बचपन को अगर याद करूं तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले, ना मतलब कोई 22 साल पहले, 25 साल पहले, देवरिया, कुशीनगर, जो आज कुशीनगर एक जिला है, कभी देवरिया का हिस्सा हुआ करता था। तो ये देवरिया और गोरखपुर के अंदर हर 5 किलोमीटर पर एक चीनी मिल थी, और कोई चीनी मिल ऐसी थी ही नहीं जो 4 महीने न चलती हो। बहुत सारे लोग उसमें रोजी रोटी पाते थे। किसानों की अर्थव्यवस्था जो है केन पर, गन्ने पर आधारित थी, ठीक है। लोग अपने बच्चों को बड़े अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा लेते थे, अच्छी तरह से उनका रहन सहन भी था, ठीक है। लेकिन वही गन्ना अगर हम इलाहाबाद में या प्रयागराज में लगाएं तो आप पानी देते देते मर जाएंगे। तो उत्तरी बिहार का जो हिस्सा है, दक्षिणी बिहार का जो हिस्सा है, ये बहुत ही फर्टाइल है, ठीक है, क्लियर? और जब फर्टाइल होगा तो लोगों के पास बचत आ जाएगी, और जब बचत आ जाएगा तो एक ऐसा व्यक्ति वहां उत्पन्न होगा जिसके पास अवसर भी होगा और अवकाश भी होगा, ठीक है, कि वह सोच सके कि आप जो कह रहे हो वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही वो लगेगा कि भाई सही है तब तो वो अपना लेगा, लेकिन जैसे उसे लगेगा कि ये गलत बोल रहा है, वैसे वो खड़ग अपने हाथों में ले लेगा, ठीक है ना? तो अब यहां देखो आप, अगर हम लोहे की बात करें
तो लोहा पहली बार जो यूज हो रहा है, ठीक है, अतरंजी खेड़ा में पाया गया लोहे का साक्ष्य, वो अलग बात है। लेकिन जो लोहा है वह सबसे पहले दक्षिण बिहार के राजगीर में होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखें कि लोहे का प्रयोग बिहार में शुरू है। ठीक, तो जब लोहे का हम प्रयोग करेंगे तो आपको हमने बताया था कि लोहे का पहला प्रयोग संघार में हुआ, संघार में हुआ, ठीक है, डिस्ट्रक्शन में हुआ। ठीक है, अब इन्होंने लोहे का पहला प्रयोग संघार में किया, तो संघार में किस क्षेत्र में किया आपको यह जानना है। तो जाहिर सी बात है इस लोहे का पहला प्रयोग इन्होंने किया किसमें, आप कहोगे कि सर वनों के दोहन में किया, वनों के दोहन में किया। क्लियर। और दूसरा क्या है कि जब वनों का दोहन करेंगे बच्चों, तो यहां एक बात आएगी कि इनके पास लैंड एरिया, जमीन का जो भूभाग है या भूभाग जो है, ठीक है, लैंड एरिया ये बड़ा होगा। ठीक है, तो जब ये लैंड एरिया बड़ा होगा तब ये करेंगे क्या कि इसका प्रयोग करेंगे खेती के लिए। तो जब ये खेती के लिए करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके पास बचत होगी। ठीक है, क्लियर। और जब बचत होगी तो बचत से बच्चों दो चीजें जरूर आ जाएंगी। बचत से देखो एक तरफ विचार आ जाएगा, तो बचत से ही दूसरी तरफ व्यापार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब विचार क्यों आ गया, ठीक है, क्योंकि थोड़े से लोग खेती करेंगे, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, छिपा हुई बेरोजगारी, ठीक है, का जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है वही चीज मैं समझा रहा हूं कि सारे लोगों को लगा दीजिए तब भी वही उत्पादन होना है। पिताजी और चाचा ही मिल करके काम कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आखिर बेटा या भतीजा तो फ्री है ना, क्योंकि उसको तो खेत में जाने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उसके पास समय है। तो जब समय है तो आप कहेंगे वही निठल्ला, जिसे हम लोग कहते हैं काम धाम करता नहीं केवल घूमता रहता है, तो वही निठल्ला ही लर्नेड बनेगा, वही विचारवान बनेगा। ठीक है, और यही निठल्ले में से एक ऐसा बंदा होगा जब काम धाम नहीं करेगा तो लोग कहेंगे अबे तुम ले इसको उठाओ, ले जाके बदल के ले आओ, सामान बदल के ले आओ, गेहूं ले जाओ और वहां से फावड़ा ले आओ। ठीक है, तो ये जो सोच आएगी यह सोच व्यापार को जन्म देगी और यह व्यापार पैसा देगा। और जहां बेटा पैसा है वहां फुर्सत है या नहीं, फुर्सत भी है। एक आदमी, ठीक है, यही काम ही करेगा, उसको डिप्यूट कर दिया जाएगा कि तुम्हारा काम यही है, तो इसके पास फुर्सत है। ठीक है, और फुर्सत वाला व्यक्ति ही ये विचारवान हो सकता है। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप बैठे हो पढ़ने के लिए तो आप ये सब काम कर लोगे, तो पढ़ कहां पाओगे फिर। तो पहला चीज आपने देखा कि लोहा आया, तो लोहे का पहला प्रयोग हमने कहां किया, संहार में किया, वनों के दोहन में किया। और देखिए जब ये स्थिति आ जाएगी तो दूसरा भी संहार ये करेगा। किसका करेगा, जो पड़ोसी है, पड़ोसी मतलब पड़ोसी राज्य, ठीक है, इन पड़ोसियों को क्या करेगा, डिफीट करेगा। इससे भी इसको लैंड एरिया भी मिलेगी। ठीक, और फिर इसके पास भी, ठीक है, क्या होगा, विचार और व्यापार आएगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा कि
दूसरा काम वो क्या करेगा, अब यह सृजन का काम करेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि लोहे का प्रयोग बिहार की जमीन पे पहली बार हो रहा है। ठीक, उत्तर वैदिक काल में। और यह प्रयोग संहार और सृजन के क्षेत्र में किया गया। अब ये संहार और सृजन ने दोनों ने क्या किया कि इनको अतिरिक्त उत्पादन दे दिया। ठीक, जब अतिरिक्त उत्पादन आएगा तो अतिरिक्त बचत आ जाएगी। अतिरिक्त जब बचत आएगी तो अवसर और अवकाश आ जाएगा। और जिसके पास अवसर और अवकाश है बच्चों, उसी के पास सरस्वती भी है, मतलब बुद्धि भी है, तर्क है, ठीक है, और विचार भी है। और जिसके पास तर्क और विचार है वह क्या करेगा, ये जो पुरानी व्यवस्था है इसी पुरानी व्यवस्था पर प्रश्न उत्पन्न कर देगा कि ये जो आप यज्ञ कर रहे हो पंडित जी, और इस यज्ञ में कहीं पर पुरुष की बलि दिए जा रहे हो। ठीक है, क्लियर, तो कहीं पर पशु की बलि दिए जा रहे हो। बात तो बड़ी नैतिकता की करते हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम नख से लेकर के और बाल तक अनैतिक हो। ठीक, तो यह औचित्य का प्रश्न उत्पन्न हो रहा है या नहीं पुरानी व्यवस्था के प्रति। और इस पुरानी व्यवस्था के केंद्र में कौन है, ईश्वर। इसी ईश्वर के नाम पर सब नाटक चल रहा है, पता नहीं है अभी नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो अब सवाल इस बात का है कि हम ईश्वर के नाम पर देख रहे हैं कि इस पुरानी व्यवस्था के द्वारा लोगों का दोहन किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या यह कॉन्सेप्ट नहीं उत्पन्न होगा। ये जो फुर्सत वाला लड़का है, आप जैसे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, क्या वो ईश्वर के अस्तित्व को मानेंगे। ठीक है, नहीं मानेंगे ना। और वो कहेंगे कि साहब ईश्वर भगवान, ठीक है भगवान, ठीक है, नहीं चाहिए तुम्हारी हमें दुआएं। ठीक है, हम अपनी तस्वीर को अपने हाथों से बदलेंगे, मतलब कर्मवाद। तो हर नास्तिक जो व्यक्ति होता है, अनिश्वरवादी जो होता है, वह अपनी हालात को कैसे बदलना चाहता है, आप कहेंगे मेहनत से बदलना चाहता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह से सोच करके आप एक लेख लिखते हैं तो आपका पहला पैराग्राफ एंड करता है। ठीक है, और ये जो मैटर है यह आपको सबसे अलग कर देगा। ठीक है, और ये मैटर आप भूलेंगे भी नहीं क्योंकि लॉजिक के साथ चल रहा है। ठीक है, लोहा, बस इतने ही आपको याद रखना है। अनिश्वरवाद को उत्पन्न करता है, ईश्वरवाद को भी उत्पन्न करता है लोहा, और अनिश्वरवाद को भी उत्पन्न करता है लोहा। ठीक है, क्योंकि जब बचत आएगी तो लोग और संपत्तिशाली बनने के लिए ज्यादा से ज्यादातर लोगों को सपना दिखाना। आजकल क्या होता है, ठीक है, सपने दिखाए जाते हैं, सपने बेचे जाते हैं। ठीक है, और ये सपने दिखाने वाले व्यक्ति और सपना बेचने वाले जो बंदे होते हैं वो निहायत बदतमीज और झूठे होते हैं। ठीक, क्लियर। और फिर वो इसी झूठ के कारण लोगों को इंटैंगल्ड करते चले जाते हैं, ट्रैप करते चले जाते हैं। और उस ट्रैप करने का साधन किसको बनाते हैं, ईश्वर को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा बंदा आएगा वो भी पैसे वाला आदमी है और वो चाहेगा कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, वह ईश्वर के स्थान पर, ठीक है,
कर्म का संदेश देगा। एक कर्म कांड का और दूसरा कर्म वाद का संदेश देगा। ठीक है, क्लियर? तो पहला पॉइंट आप समझ गए। अब दूसरा पॉइंट आप आइए, ये देखिए दूसरा पॉइंट। एक तो लोहा आया, लोहे ने विचार को उत्पन्न किया या नहीं किया? ठीक। अब प्रॉब्लम आती है कि सर ये क्या है, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन। ठीक, एक बात बताइए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आइए हम थोड़ा दिमाग पर ऐसे घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं। एक बात बताइए, धर्म की चादर सबसे ज्यादा कौन ओढ़े हुआ है, अमीर या गरीब? अमीर कभी भी धर्म की चादर में नहीं फंसा होता बेटा जी, जितेंद्र भाई। ठीक है, अमीर सदैव धर्म से खेलता है और धर्म की चक्की में जो पिसता है वो पिसने वाला व्यक्ति सदैव गरीब होता है। समझ गए आप? तो जो जितना गरीब है उतना ही, ठीक है, वो धार्मिक है। क्लियर? जय श्री राम करके हुंकार भरने वाले आप हैं क्या? कौन करता है? जो गरीब है। अल्लाह अकबर जिहाद का जो नारा देता है वो कौन है? ठीक है, वो अमीर आदमी होता है, लेकिन अमीर आदमी उसमें होम नहीं होता। ये जितने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबानी और ये जिहादी और ये सब चलते हैं ना, इसके बेटे और बेटियां पफ में नहाते हैं, लंदन में बैठकर, अमेरिका में बैठकर, लेकिन जो मरता है, जो जन्नत जिसको दिलाते हैं, वो संतरा बेचने वाला होता है, मूंगफली बेचने वाला होता है, गरीब और लाचार व्यक्ति होता है। ठीक, तो समझ गए? क्लियर? कि अमीर आदमी जो होता है वह धर्म का नाटक करता है, लेकिन गरीब व्यक्ति उस नाटक के प्लेटफॉर्म पर जो होता है वो सदैव शोषित होता है बच्चों। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट आपके बीच में यहां आ रहा है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा, एक तरफ तो आप सहमत हो गए कि गरीब आदमी चादर धर्म की ज्यादा ओढ़े रहता है, दूसरी बात आप हमको ये बताइए कि जो शहर होते हैं, ठीक है, उसमें धर्म की चादर कमजोर होती है। ठीक है, लेकिन जो गांव होते हैं जहां गरीबी ज्यादा होती है वहां पर, ठीक है, क्या होगा? ठीक, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपके बीच शेयर करना चाहूंगा। अभी मैंने एक बड़ी विभत्स घटना देखी थी। एक मासूम बच्चा जो होनहार था, उगता हुआ सूरज था, उसका गला काट दिया गया। ठीक, लेकिन उसकी मां क्या कर रही थी? मनौती मानी हुई थी, हे ईश्वर, हमारा लड़का थिम्पू चला जाएगा तो हम, वो ताइकांडो का प्लेयर था, थिम्पू चला जाएगा तो हम तुम्हारा दर्शन करने आएंगे। लेकिन ईश्वर तो नहीं आया और वो तो कट गया। क्लियर? तो आप याद रखिएगा कि बच्चों, जब व्यापार में प्रगति होती है, जब व्यापार में प्रगति होती है तो बच्चे सिक्कों का खनक होती है। जब व्यापार में प्रगति होती है तो सिक्के खनकते हैं, पैसा आएगा। खनकने का मतलब पैसा आएगा। ठीक है, और हर पैसे वाला व्यक्ति और पैसे वाला बनने के लिए एक
और साधन उठाएगा और वो ब्याज और ऋण का प्रयोग करेगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि व्यापार की प्रगति के लिए, ठीक है, पैसे का आना जरूरी है, और पैसा जहां है वहां ब्याज और ऋण आएगा, और जहां ब्याज और ऋण आएगा वहां नगरों का विकास होगा। ठीक है, और लोग बेहतर जीवन में रहेंगे, रहेंगे ना। लेकिन जो हिंदू धर्म है या इस्लाम धर्म है, दोनों को कंपेयर करते जाइए। ठीक है, जो हिंदू धर्म है और मुसलमान धर्म है या इस्लाम धर्म है, इस्लाम मुसलमानों का जो धर्म है, इन दोनों की एक बात जरा देखिए कि कितने ये ढकोसलेबाज हैं। ठीक है, क्या ये दोनों ही कहेंगे बुरी चीज है, ये ब्याज और ऋण बुरी चीज है। ईसाईयत भी यही कहता है। ठीक है, हर धर्म ये कहेगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर ब्याज और ऋण जहां आ जाएगा वहां लोगों के पास पैसा आ जाएगा। अब जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो लोग हमारी बात सुनेंगे क्या? और फिर ये धर्म जितने भी होते हैं ये नगरी जीवन का विरोध करते हैं। क्लियर? तो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, या हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, इनमें इसका विरोध किया गया, इसका भी विरोध किया गया। मैं आपसे हिंदू धर्म की बात जरूर कर रहा हूं, लेकिन आप मुसलमानों पर भी थोप दीजिएगा, ईसाइयों पर भी थोप दीजिएगा। ठीक है, ये करेंगे करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप बताइए, जब ये धर्म ग्रंथ ब्याज और ऋण का विरोध करेंगे, नगरी जीवन का विरोध करेंगे, ठीक है, तो आप बताइएगा इससे सबसे ज्यादा विरोध किसका हो रहा है? आप कहेंगे व्यापारी वर्ग का विरोध हो रहा है। व्यापारी वर्ग का विरोध हो रहा है। और जब व्यापारी वर्ग का विरोध होगा तो व्यापारी क्या करेगा? आपको क्यों अपनाए? आपके धर्म को क्यों अपनाएगा? बोलिए। आप हमारे विरोधी हैं और हम आपके समर्थक हो जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो वैश्य है, ये समस्त वैश्य वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग, ये क्या करेगा? ये वैदिक धर्म या हिंदू धर्म को छोड़ेगा और किधर जाएगा? जैन और बुद्ध की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा जैन और बुद्ध की तरफ? क्योंकि ये दोनों बंदे कहेंगे कि जीवन की बेहतरी के लिए ब्याज और ऋण तो जरूरी है ही। क्लियर? और इसका मतलब यह है कि जब ये ब्याज और ऋण के विरोध मतलब समर्थक हो गए तो निश्चय ही यह नगरों के समर्थक हो गए। ठीक है, तो वह वैश्य या वह उत्पादक या व्यापारी वर्ग जो गांव में रह रहा था और गांव में रहने के बाद जिसे आप धिक्कार रहे थे, रे ते करके बुला रहे थे, वह वैश्य कहां जाएगा? वो आप कहेंगे कि सर वो नगरों में आ जाएगा। ठीक आया? और जब बुद्ध और महावीर स्वामी के अनुयायी नगरों में रह रहे हैं तो इन लोगों ने कहां पर अपने प्रवचन दिए हैं? नगरों में दिए हैं। ठीक, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये जितने भी व्यवसायी वर्ग होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊंगा कि गुप्ता, अग्रवाल, जायसवाल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो अन्य देशों में भी अन्य जो भी व्यापारी वर्ग है उसका आप नाम रख लीजिए। ये शहर के केंद्र में ही क्यों होते हैं? ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बार यही लोग आए हैं और शेष लोग तो नगरों के बाहर है। ठीक है, जिसे सैटेलाइट सिटी कहते हैं। आपको यह समझ में आया कि इसका मतलब नास्तिकों के उदय में पहला बात क्या थी? लोहा। दूसरी बात क्या है? आप कहेंगे इन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में या दुनिया के धर्म ग्रंथों में,
चाहे धर्म कोई भी हो, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? तो आप कहेंगे कि दूसरा पॉइंट है सर, क्योंकि ब्याज और ऋण तथा नगरों के विकास का हर धर्मकार ने हर धर्म ग्रंथ ने विरोध किया है। इसका परिणाम क्या होगा कि ये जो वैश्य है वह इनका साथ छोड़ेगा और एक विकल्प को तलाशेगा, और वह विकल्प बनने को तैयार है कौन? जैन और बौद्ध। क्लियर? तो जब आप यहां समझे रहेंगे तो हम इस्लाम को बेहतर तरीके से आपको जब यहां से जोड़ने लगेंगे तब वहां बताएंगे और ये कहेंगे कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है? तो उसके बाद जब वर्ल्ड हिस्ट्री में चलेंगे तो ईसाइयों में जाएंगे और तब वहां कहेंगे अरे ये तो दोनों के बाप हैं, ये तो और बुरे हैं। ठीक है? तो 2 पॉइंट आपको समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट की बात हम आपसे करने जा रहे हैं। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए नए विचारधाराओं को अपनाया। किसने अपनाया? व्यापारियों ने। देख रहे हैं आप, ये क्या ब्रिज बन रहे हैं, क्या क्या लंबे लंबे। ये किसके कारण संभव हुआ? ये हिंदू धर्म बनाया है या मुसलमान धर्म बनाया है? सोच ही नहीं है इनके पास। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर नहीं, इसे बनाने वाला जो वर्ग है वह बनाने वाला वर्ग कौन है? तो आप कहेंगे कि सर वह, ठीक है, व्यवसायी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है। चाहे वह व्यापार वस्तु का कर रहा हो या विचार का कर रहा हो। पढ़ाना क्या है? व्यापारी तो है आजकल। ठीक है, इससे बड़ा व्यापार कौन है इस समय? बोलिए, सत्य बोलिए। ठीक है, अब यहां प्रश्न आएगा कि आर्थिक विकास के लिए नए विचारधाराओं को अपनाया किसने? ठीक है, तो आप कहेंगे कि 2 लोगों ने ज्यादा अपनाया, वैश्य ने और शूद्र ने। वैश्यों ने और शूद्रों ने इस चीज को सर्वाधिक अपनाया है। ठीक है, बाद में उनकी देखा देखी अन्य लोग भी आए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये। ठीक है, क्यों अपनाया? तो ये लिखा है क्योंकि जितनी भी धर्म होते हैं सभी व्यापार और नगरों के बाधक होते हैं, सभी सूदखोरी के विरोध में हैं। अभी भी मुसलमानों में अगर आप जाएं तो मुसलमानों में आज भी ब्याज नहीं लिया जाता। तमाम ऐसे लोग मेरे परिचित में या आपके भी नजरों में होंगे जिन्होंने बैंक में अपना खाता ही नहीं खुलवाया था, और बैंक के पैसे जो आते हैं ऋण के रूप में आते हैं वो लोग भी उठाते हैं और क्या करते हैं, ज़कात के रूप में दे देते हैं, उसका वो यूज नहीं करते। ठीक, तो अब कहां आप जाओगे? आपका विकास कहां रहेगा? बस ऐसे ही एक लोअर लेवल पर बन करके रह जाएंगे आप। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप समझ गए कि जैन धर्म और इसको अपनाने के लिए ये वर्ग क्यों आया। ठीक है, एक बात आप और देखिए, औरत। ठीक है, अ से औरत, अ से आग, अ से असंतोष। ठीक, तो देखिए अगर नारी के अंदर असंतोष आएगा तो वह असंतोष जला करके सबको रख देगा। ठीक, क्लियर? तो बच्चों ये देखिए, ये नारी असंतोष आया किसके विरुद्ध? वैदिक धर्म के विरुद्ध या धर्म के विरुद्ध। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं, ये बनाया है, ये एक लड़की है जो किताब उसके सामने दिखाई जा रही है, और कहा गया, इसमें कहा जा रहा है कि वैदिक धर्म ने नारियों से पढ़ने का अधिकार छीन लिया। ठीक, तो जब नारियों से
पढ़ने का अधिकार छीना गया, तो जाहिर सी बात है कि आप और हम औरों से अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास शिक्षा है। जिसके पास शिक्षा है उसके पास सोच है। ठीक। तो जाहिर सी बात है कि जब नारियों से शिक्षा का अधिकार छीना गया, तो नारी जीवन की स्थिति कैसी हुई? आप कहेंगे कि सर ये नारकी हो गई। नारकी हो गई। ठीक है। अब आप याद रखिएगा नारकी कैसे हुई? क्योंकि स्त्री को इन्होंने क्या किया? धर्म ने क्या किया? द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाया गया क्या? 5 लोगों को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया गया क्या? क्या स्त्रियों का बाजार नहीं बना क्या? बना या नहीं बना? ठीक। तो ऐसी स्थिति में जब नारी जीवन नारकीय स्थिति में आ गया, तो वह सिसकती हुई नारी, ठीक है, विकल्प की तलाश कर बैठी। और वह विकल्प कहां था उसके बेहतरी के लिए? वह हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में नहीं था। उसको सम्मान कहां मिलेगा? जहां ईश्वर नहीं होगा। ठीक। इसका मतलब स्त्री कहां जाएगी? आप कहेंगे नास्तिकता की खोज कर बैठेगी। ठीक है, नहीं चाहिए मुझे ईश्वर तेरे अस्तित्व, हम नास्तिक रहना ही बेहतर मानेंगे। तो नारी भी आ गई और ऐसा करके उसने क्या किया? ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आकर के उसे क्या हुआ? सोशली जो, ठीक है, असंतोष था, सामाजिक जो असंतोष था उसके अंदर, उसका समाधान उसने कर लिया। क्लियर? आज भी तमाम मंदिर ऐसे हैं जहां पर औरतों को जाने से रोक लगा दी गई है। मुसलमानों में, ठीक है, आज भी औरतों को, ठीक है, मकबरों में जाने पर रोक लगाई जाती है। मस्जिदों में वो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का दलील है कि इससे बेपर्दगी फैलेगी, लाज और मतलब वो चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। ठीक है सर, कमी आप में है या कमी औरत में है? कमी आपके नजर में है, कमी आपके नजरिए में है। ठीक है, औरत में कमी नहीं है। तो इस तरह से जब आप उसे अपमानित करेंगे, तो वह स्त्री क्या करेगी? एक बेहतर विकल्प की तलाश करेगी। और वह बेहतर विकल्प उससे देने के लिए कौन खड़ा है? आप कहेंगे अनिश्वरवादी बुद्ध और महावीर स्वामी खड़े हैं। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया? जी सर। किसने? धर्मकारों ने। चूंकि जो पैसा है जो खनकता है वो व्यापार से खनकता है। और व्यापार जब आता है तो कृषि का कार्य नहीं करता। व्यापार जो होता है वो गैर कृषक कार्य है। और गैर कृषक जब कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास बचत पैसा भी आता है। और एक चीज और आती है, फुर्सत भी आती है। ठीक है, क्लियर? और ऐसी स्थिति में विचारवान व्यक्ति जो होता है, विचारशील व्यक्ति जो होता है, वह तार्किक हो जाता है। और जब वो तर्क करेगा तो आपके यज्ञवाद, आपके ईश्वरवाद के नाम पर जो आप बाजार पन पा रहे हो, यह वो इस बाजार का विरोध कर जाएगा। ठीक। अब देखिए, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा। लोग दीपावली में कहते हैं कि शाम के टाइम हम अपने घर की कोई वस्तु नहीं देंगे। ठीक है। और सड़क के किनारे एक टोकरी में लेकर बैठी हुई एक व्यापारी औरत मूर्तियों को, लक्ष्मी की मूर्तियों को बेचती है और कहती है कि इसे आप अपने घर में ले जाइए और आपको, ठीक है, लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में आकर के और पूरा धन 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 करके पूरा भर देंगी पैसे से। ठीक है। लेकिन वह औरत अपनी टोकरी में शाम को लेके क्या जाती है?
अगर लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति ही हम खरीद करके अपने घर में लाते हैं तो और धनवान हो जाते हैं, तो उस औरत को तो कभी नहीं बेचना चाहिए था, है ना? तो बात यहां पर है कि यह धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ी बाजार बनाई गई और उसी बाजार के कारण जो है लोगों को नियंत्रित और लोगों का दोहन किया गया है। ठीक है। और उसी नियंत्रण और दोहन के विरुद्ध जो आवाज है, उस आवाज का नाम है अनिश्वरवाद। आप समझ गए? ठीक। और अब ये देखिए, ये ब्राह्मणवाद, कहे ये जो हरा भरा वृक्ष है, देख रहे हैं लहलहा रहा वृक्ष, यह लहलहाता वृक्ष से आम लोगों में असंतोष आएगा। क्यों? क्योंकि इस ब्राह्मणवाद के जो वृक्ष है, उसकी जो जड़ें हैं, उसमें आम लोगों का बहिष्कार था। ये धर्म में आम लोगों को है क्या वैल्यू? दिया जाता है क्या वैल्यू? लाइनों में लग करके आपको दर्शन कराना पड़ता है, पैसा दीजिए, फट से अंदर आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? तो इसमें आम लोगों का, ठीक है, बहिष्कार हुआ और आम लोगों की अनुष्ठानों में कोई भागीदारी नहीं थी। ठीक। तो जनसंख्या किसकी होती है सर्वाधिक? आम लोगों की होती ना। तो जब आम लोगों की अनुष्ठानों में, अनुष्ठान मतलब यज्ञ या पूजा में कोई भागीदारी ही नहीं है और वो ये भी जान रहे हैं कि साहब जब हमारी भागीदारी नहीं है तो साहब हमको जन्नत भी नहीं मिलनी है, तो हम आपके साथ क्यों आए? ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपने इसे समझ गए कि बहुसंख्यक जो वर्ग है वह बुद्ध और महावीर स्वामी का समर्थक बन गया। क्यों बना? क्योंकि आपने बहुसंख्यक वर्ग का ही तो दोहन किया है, अपना पेट भरा है। इसके बाद आप बताइए, पशु कौन पालता? आम आदमी पालता है। ठीक। दूध कौन देता है आपको? घर घर बाल्टा वाला दूध वाला जो बंदा होता, आम आदमी होता है। लेकिन वही उसके जीवन, वही पशु उसके जीवन के आधार हैं। लेकिन आपने पशुओं को भी दुख दिया। दुख दिया या नहीं दिया? कभी कान काट के चढ़ाया तो कभी उसी को चढ़ा दिया। ठीक है। तो क्या ये है या नहीं है? आप बताइए। तो पशुओं के साथ संवेदना रखने वाला वो बंदा भी, ठीक है, आपका साथ देगा क्या? तो आपको याद होना चाहिए कि जैन धर्म के जितने भी टॉप प्रीचर्स हैं, अरस्ट नेमी साहब, वह पशुपालक घर के थे, समुद्र यादव के बेटे थे वो। ठीक है। और इन पशुचारकों ने, ठीक है, जैन धर्म को पाला और पोषा है। ठीक है। तीर्थंकर आप जितने भी देखेंगे तो सब तीर्थंकरों के सामने पशु ही उसकी आकृति बनता है। ठीक है। अगर हम आदिनाथ की बात करें तो सांड उनका बनता है। ठीक है। और भैंस भी, ठीक है, बनेगी। और तमाम चीजें जो बनेंगी वो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है ना। मछली बनेगी, ठीक, शेर बनेगा, सांप बनेगा, ये सब उनके प्रतीक बनते हैं। तो ब्राह्मणवाद की जड़ों में, ठीक है, ब्राह्मणवाद के हरे भरे इस वृक्ष के जड़ों में आप देखिए क्या है। विषमता से ही अगर उत्पन्न होता है तो दोस्त, धर्म की उत्पत्ति सदैव विषमता में उत्पन्न होती है। धर्म व्यक्ति को केवल और केवल एक चीज बनाता है और वह बेचारा बनाता है। बेचारे के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं देता। ठीक। और अब ये देखिए, तो अब ये वर्ग जो है ये सोच बैठेगा ना कि हमें भी तकलीफ,
हमारे पशु को भी तकलीफ, तो हम ऐसे यज्ञों में क्यों विश्वास करें, अनुष्ठानों में क्यों विश्वास करें? और तब वो इसे व्यर्थ मान बैठा, बेकार की चीजें मान बैठा। और इस पूजा पाठ और यज्ञवाद में जो पैसे लगते हैं, अगर उस पैसे को हम रोक लें तो हम क्या करेंगे? अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ठीक है, माफ करिएगा, मुझे बोलने का राइट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको इशारा करना चाहूंगा कि इसी प्रयागराज के इसी माघ मेले में न जाने कितने लोग उजड़ जाएंगे, और न जाने कितने लोग, ठीक है, इतने अमीर हो जाएंगे कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां भी, ठीक है, उसे खर्च नहीं कर पाएंगी। लेकिन यह अमीरी के मूल में पैसा है, गरीब और शोषण का। ठीक है, आप निहत्थे देख अपनी खुली आंखों से जब उठा के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ज्यादातर धार्मिक, धर्म की आह लेकर के, धर्म के माध्यम से अपने हालात को बदलने की इच्छा लेकर आने वाले लोगों के पैरों में, जाड़े में, ठीक है, जूते भी नहीं होते, ठीक है, कपड़े भी नहीं होते, औरतें सिसकती रहती हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि वो बिछड़ न जाएं इसलिए एक दूसरा रस्सी पकड़ करके चलता रहता है। मतलब आप याद रखिएगा, उसके आगे आगे जैसे जैसे जाता रहेगा बंदा, वैसे वैसे पीछे लोग जाते हैं। यही धर्म की हालात है। तो हम ऐसे धर्म को क्यों माने? तो इसलिए ब्राह्मणवाद से हट करके अगर कोई जैन और बुद्ध की तरफ बढ़ा तो क्यों बढ़ेगा? समझ गए ना पूरी बात को? और अब अगली जो बात आपके बीच में आएगी, ठीक है, वह जरूरत नहीं है। अब इतनी जब चीजें आपने समझ लिया तो आपको एक बात याद रखना होगा, ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसे रुलाने वाली परिस्थिति में क्या होगा बच्चों? तो नए नए विचारक आएंगे, आएंगे ना? तो ये विचारक कौन कौन है? तो 6 दर्शन आपसे होते बहुत है, देश में भी होगा, विदेश में भी होगा, लेकिन अब हमको जानना है कि इन परिस्थिति में कौन कौन दार्शनिक उत्पन्न हुए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, पहली चीज तो आप ये बात बताइए, ठीक है, आपने इसे समझ लिया, ठीक है, ये ब्राह्मणवाद का हरा वृक्ष, और ये जड़ों में इसकी क्या है? विषमता और हिंसा है। जड़ों में क्या है? विषमता है, अमानवीयता है और हिंसा है। ठीक है, और इससे ये बातें आ जाएंगी। ये है और इसका ये परिणाम आएगा। आपको समझ में आ गया? नारी आपको समझ में आएगा? ठीक है, इसके जो अस्क होते हैं वह किसी न किसी कठोर से कठोर चीजों को भी ये पिघला देंगे। ठीक है ना? क्लियर? और आप याद रखिएगा, क्लियर? और जो पुरुष होता है ना बच्चों, वो नारी की नाभि से निकलता है और नारी के चारों ओर घूमते हुए उसी में विलीन हो जाता है। नारी से उत्पन्न होता है, नारी के संरक्षण में बढ़ता है, और फिर नारी के चारों ओर घूमते फिरते उसी में अंतिम समय में जाकर के विलीन हो जाता है। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे बेटे, और उन सब की खुशियों को तलाश करते हुए वह जो दीपक होता है, वह दीपक, ठीक है, उसी में जाकर के एक बार विलीन हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो अस्तित्व का केंद्र बनती है नारी। क्लियर? और आप ये लोहे वाला तो आप जान ही गए थे। अब इसके पहले आपको आना है, दार्शनिक कौन कौन आए। तो दार्शनिकों के लिए थोड़ा सा आपको एकदम शुरू से आना पड़ेगा। यहां से आप आइए, ये, ठीक है, क्लियर? उन परिस्थितियों में जब लोहा आया, ठीक है, क्लियर, जब पैसा आया, जब नारी असंतोष आया, और जब ब्राह्मणवाद की चूलों को हिलाया गया,
तो उत्पन्न हुआ कौन? 6 इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स, 6 महत्वपूर्ण दार्शनिक। ठीक है ना? तो अब बच्चों, ये जो दार्शनिक हैं, इन दार्शनिकों में पहला नाम हम किसका ले रहे हैं? ठीक है, मक्खली गोशाल। किसका नाम ले रहे हैं? मक्खली गोशाल। आप, ये जो मक्खली गोशाल है, ये संगी है महावीर स्वामी के। 6 साल ये नालंदा में उनके साथ प्रेगनेंसी के दौर में रहे हैं। प्रेगनेंसी मतलब तपस्या के दौर से गुजरे हैं। अब मक्खली गोशाल का कॉन्सेप्ट क्या है? आप ये देखिए, लिखा है मक्खली गोशाल भाग्यवादी हैं। ठीक है, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि मक्खली गोशाल भाग्यवादी हैं। ठीक। और वो कहते हैं कि जो भाग्य में है व्यक्ति को वही मिलता है। ठीक है, और अगर हम इस बात को मान लें कि मेरी भाग्य में जो है हमें वही मिलेगा, तो हम क्या कार्य करेंगे? ठीक है, कार्य तो नहीं करेंगे ना। हम करेंगे क्या? हम तो भाग्य पर निर्भर है, और भाग्य पर निर्भर होकर के अपने जीवन को जिएंगे। ठीक है, और जो भाग्यवादी है वो भगवानवादी है ही। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मक्खली गोसाल का। लेकिन महावीर स्वामी ने कहा कि तुम मूर्ख हो। ठीक है, क्लियर? दोनों में हो गई लड़ाई, और दोनों ने क्या किया? एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। तो मक्खली गोसाल आपको समझ में आ गया कि वो भाग्यवादी है, और जो भाग्यवादी है वो कर्मवादी कैसे हो सकता है? ठीक है, वह तो भाग्य पर ही निर्भर है। ठीक है, तो ये मक्खली गोसाल का कॉन्सेप्ट है। ठीक, क्लियर? ये हमने आपसे कह दिया कि जो भाग्यवादी है वो कर्मशील कैसे हो सकता है। ठीक है, और ऐसे लोग जिम्मेदार होते हैं क्या, भाग्यवादी लोग? ठीक है, भाग्यवादी जितने भी होते हैं सभी निठल्ले होते हैं। क्लियर? तो मक्खली गोसाल आप समझ गए। कुछ नहीं करना है, आपको ये पौधा याद रखना है। ठीक है, और इस पौधे पर पहले से फल लगे हैं, मतलब भाग रूपी पौधे लगे हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि ऐ मानो पौधा रूपी मानो, देखिए ये बना दिया गया है। ठीक है, ऐ पौधे रूपी मानो, तुम क्यों कर्म में परेशान हो? तो तुमको वही मिलेगा जो तेरी भाग्य में है। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने, मक्खली गोसाल ने क्या कर दिया? भाग्यवाद का कॉन्सेप्ट दे दिया। क्लियर? इसका परिणाम आएगा कि महावीर स्वामी से इनका अलगाव उत्पन्न होगा। ठीक है, ये आप फॉलो कर गए बच्चों? दूसरा नाम है ये निगंठानाथ पुत्र। ठीक है, तो कह रहा है कि निगंठानाथ पुत्र ये किसका नाम है? तो कह रहा है कि सर ये महावीर स्वामी का नाम है। दिस इज द नेम गिवन टू महावीर स्वामी इन बौद्धिस्ट टेक्स्ट। बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी का नाम क्या है? निगंठानाथ पुत्र है। आपका ये क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, और ये क्या है? निगंठानाथ पुत्र ये अनिश्वरवादी है, अनिश्वरवादी है। ये भाग्य को नहीं मानते। ठीक है, तो जो भाग्य को नहीं मानता वो भगवान को नहीं मानता। ये मानता क्या है? आप कह देंगे कि सर कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा अपने हालात में बदलने, अपने हालात को बदलने का जो संदेश देता है उसी को हम कर्मवादी कहते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग कौन हैं? बड़े लोग कौन हैं? महावीर स्वामी और बुद्ध। ठीक है,
अब दो हो गए, ये तीसरा आ रहा है और ये नाम देखिए संजय लिखा है। ठीक है, बेलठ पुत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स से संजय और स से संदेह। ठीक है, तो ये जो संजय हैं, ठीक है, यह संदेहवादी है। अब संदेहवादी का मतलब क्या है? ठीक है, इनका ये मतलब है कि भैया तुम जो बात कह रहे हो वो सही है, हम जो बात कह रहे हैं वो भी सही है। मतलब यह किसी विचार को, ठीक है, न तो पूर्णतः सत्य मानते हैं और न पूर्णतः असत्य मानते हैं, अपितु वह हर असत्य में भी सत्य को देखते हैं और हर सत्य में भी असत्य को देखते हैं। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? संदेहवादी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? और इसी कॉन्सेप्ट पर पश्चिम में एक दार्शनिक उत्पन्न हुआ है और वह है रेने देकार्त। और देकार्त ने कहा था कि सत्य को पाने के लिए जरूरी है कि आप संदेह से गुजरे। ठीक है, क्लियर? तो संजय का मैटर आपने समझ लिया कि ये क्या है? संजय बेलट पुत्र ये संदेहवादी है, अर्थात किसी भी व्यक्ति, किसी भी विचार को कहते हैं कि न तो भैया ये पूर्ण सत्य है और न ही ये पूर्ण असत्य है। ठीक है, क्लियर? तो और ऐसी स्थिति में ऐसे लोग न किसी का विरोध कर सकते हैं और न किसी का समर्थक हो सकते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं? सदैव तटस्थ होते हैं। ठीक है, तो संजय बेलटपुत का जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है? संदेहवादी या तटस्थता का सिद्धांत है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चले। एक बंदा ये आ गया, प कु घ कच्छायन। ये भी एक दार्शनिक है, उन्हीं परिस्थिति में उत्पन्न हुआ है जो परिस्थितियां थी। इनका कहना है कि देखो, ठीक है, कि ये जो 7 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, पृथ्वी, जल, आग, हवा, आत्मा, सुख और दुख, इनके बारे में ये कहता है, इनका कहना है कि ये जो चीजें हैं यह अनादि हैं और न तो इनका अंत होता है और न ही इनका उद्भव। ये नित्य हैं। ठीक है, पृथ्वी यहीं रहेगी, लोग आएंगे, नाटक प्ले करेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, जल यही रहेगा। अरे हो सकता है कभी वर्षा की बूंद में हो जाए, तो कभी समुद्रों में हो जाए, तो कहीं नदियों और तालाबों में हो। ठीक है, लेकिन वो रहेगा रहेगा। और इसके परसेंटाइल भी वही रहेंगे। ठीक है, अगर पृथ्वी में भी 71% पानी है समुद्रों में, तो हमारी शरीर भी में भी 71% पानी है। ठीक है, तो इनका कहना है, और सर ये आग जो है, जहां घर्षण है वही उत्पत्ति है, और जहां घर्षण और जहां उत्पत्ति है वहां आग है। ठीक है, न ये मरेगी न उत्पन्न होगी, इसलिए यह अनादि है। ठीक है, वायु, जहां आग वहां हवा। ठीक है कि नहीं? और फिर आत्मा तो है ही है, न ये मरती है न उत्पन्न होती है। और ठीक इसी प्रकार से जहां बच्चों सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है। तो पकुद कच्चायन का यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इनका कहना है कि 7 चीजें नित्य होती हैं, बस।
ठीक। अब इन 7 चीजों को आप कैसे याद रखोगे? तो भाई पृथ्वी पर आप रह रहे हो, तो ये तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। पृथ्वी पर क्या है? जल है, और जहां जल है वहां आग है, और जहां आग है वहां वायु है। जहां जल वहां आग, और जहां जल और आग दोनों हैं वहां वायु है। ठीक है, फिर याद हो गया इतना? जहां आत्मा है तो वहां एहसास है, जहां आत्मा है तो वहां एहसास है। वह एहसास या तो सुख का होगा या दुख का होगा। ठीक है, क्योंकि सुख और दुख क्या है? एक समानुपाती संबंध रखते हैं, एक चक्रीय संबंध है। आज हम बच्चे हैं, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, बस देखने की बातें। हैप्पी बर्थडे का कहते तो जरूर हैं आप, लेकिन आप याद रखिए कि जब आप कहते हैं कि मैं 16 साल का हो गया, ठीक है, तो आप मौत से 16 साल माइनस भी करते जाइए। तो सोच का मतलब है, सोच कैसी है आपकी। ठीक है, अब उसमें जैसे आप कहेंगे अरे यार मेरी मौत के 16 साल कम हो गए, तो लोग कहेंगे ये तो कंजर्वेटिव थॉट है। ठीक है, तो पॉजिटिव थॉट क्या है? ब्रॉड थॉट क्या है? ब्रॉड थॉट का मतलब ये थोड़ा होता है कि आप संकुचित सोच रखिए, दोनों रखिए। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब हैप्पी बर्थडे भी आप वहीं करते हैं, और उसी पे जरा सोच लेंगे, ठीक है, तो बर्थडे में थोड़ा सा माहौल बिगड़ने लगेगा। ठीक है, तो आइए, और अजीत केस कंबलनी, ये अगले दार्शनिक हैं, और ये किसमें विश्वास करते हैं? उच्छेदवाद, नाश का विचार। नाश का विचार का क्या मतलब हुआ बच्चों? नाश के विचार के कहने का मतलब यह है कि जो चीजें आपकी आंखें देखती हैं उनका उच्छेद होगा ही होगा। जो चीजें दिखती हैं वो मरती हैं सर। ठीक है, तो अजीत केसकंबलनी कहते हैं कि मरने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, न इस जन्नत है न जहन्नुम है। ठीक है, जो कुछ भी है आपके जीवित अवस्था में ही है, और जैसे ही जीवन खत्म वैसे हर चीज खत्म। ठीक, ये जन्नत और ये जहन्नुम का ये जो कॉन्सेप्ट है यह व्यापार का है। ठीक है, व्यक्ति को नियंत्रित करने का है विचार। ठीक है, ये समझ गए? मतलब अजीत को भी समझ गए आप? ठीक है, आ मतलब अजीत, आ उ आ के बाद ऊ ही आता है, तो ऊ का मतलब उच्छेदवादी। ठीक है, मरने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया ना। पूरन कश्यप का दर्शन, ये पूरन कश्यप एक दार्शनिक बन के आते हैं, उसी समय आते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ये भाई सुनो, ठीक है, न अच्छे कर्म का और न बुरी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहें अच्छे कर्म करो, ठीक है, इससे ये मिलेगा, तो कह रहे हैं कि भैया तुम कुछ हो कर ले, मिले हुए कुछ नहीं। अच्छे और बुरे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक, क्लियर है ना? आप जाते होंगे तो लोग कहते होंगे हमको दान दे दीजिए, अच्छा काम कर दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है, आप निकाले 100 रुपया दे दिए, वो तो ले गए, अच्छा काम तो उनका हो गया, लेकिन आपका हो गया बुरा।
क्योंकि वो 100 रुपया बचा रहता तो झांसी में जाने के समय आप बीच में कुछ तो खाते, ठीक है ना? तो इसलिए ये सब चीजें चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है? क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, कि नास्तिकवाद का उदय क्यों हुआ, ठीक? जी, मतलब इनकी बात आप करना चाह रहे हैं, इनकी बात। हम्म, ये अनिश्वरवादी है ही नहीं, ये अनिश्वरवादी नहीं है, लेकिन भाग्यवादी होते हुए भी अनिश्वरवादी नहीं है। अनिश्वरवादी हैं, भाग्यवादी होते हुए भी ये, इनकी बातें अपने आप में ही कट रही हैं, आप आपस में ही संघर्ष कर रही है, ठीक है? इसीलिए तो बुद्ध ने महावीर स्वामी इनका साथ छोड़ दिया था, ठीक है? आपको समझ में आ गया, ठीक है? और आप, ये 6 लोग हैं, वैसे तो बहुत लोग हैं, ठीक है, देश और दुनिया में बहुत लोग आएंगे, लेकिन ये 6 महत्वपूर्ण हुए, और इन 6 में, ठीक है, एक पहले आएगा, बहुत महत्वपूर्ण बनकर आएगा, और वो है जैन धर्म। बहुत शानदार धर्म है बच्चों, ठीक है? क्लियर? और जैनी को कभी आपने भिक्षा मांगते हुए देखा है? लेकिन इनका कॉन्सेप्ट ही चलता है भिक्षावृत्ति से, ठीक है? अगर हिंदुस्तान में कोई भी आदमी अच्छा व्यापारी है और शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई अग्रणी है तो वो है जैनी, ठीक है? राजस्थान और महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में आज इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है ना? तो ये जैन धर्म के लोग हैं, ठीक है? तो निगंठा नाथपुत, इन 6 दार्शनिकों में निगंठा नाथपुत का नाम तेज गति से आएगा, और यही निगंठा नाथपुत हैं, ठीक है, जिन्हें महावीर स्वामी कहा जाएगा, और यह एक दर्शन को उत्पन्न करेंगे, और उस दर्शन का नाम है जैन दर्शन, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा कि अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आप जान चुके हैं, ये भी आप जान चुके हैं, इनको भी आप जान चुके हैं, इन, अब ये नास्तिकता में हमने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आपको दोबारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप संजय बेलटपुत का नाम नहीं याद आ रहा है तो आप उसे रटिए, याद करिए, ठीक है, लेकिन अन्य जगहों पर आप सीखिए, ठीक है? क्लियर? पढ़िए नहीं, सीखिए, ठीक है? तो ये सीख लिया, ये भी पैसे का खनक होती है जहां, ठीक है? नारी असंतोष देख ही लिया आपने, ब्राह्मणवाद की जड़ों में है क्या, ठीक है? क्लियर? अच्छा, अभी तो आप ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहां इस्लाम लिख दें तो, ठीक है, ईसाई लिख दें तो, कुछ भी लिख दें, यही बात है, ठीक? क्लियर? क्लियर है ना? तो आगे चलने के मूड में है, थोड़ा सा बेस दे देते हैं आपको, ठीक है? तो निगंठा नाथपुत के फॉलोअर्स क्या कहे जाते हैं? जैनिज्म कहे जाते हैं। महावीर स्वामी के फॉलोअर्स क्या कहे जाते हैं? जैन कहे जाते हैं, ठीक है? क्लियर? और जैन क्यों कहे जाते हैं? जैन क्यों कहा गया? क्योंकि ये जय हो जितेंद्रिय में विश्वास करते हैं, ठीक? जय हो जितेंद्रिय में विश्वास करते हैं, मतलब जैन जो धर्म है, ये हिंदी में लिखा, यह प्राकृत का शब्द है, और प्राकृत भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है जितेंद्रिय।
तो जैन का मतलब होता है जितेंद्रिय। ठीक है। और जो जय हो जितेंद्रिय, मतलब जो जितेंद्रियों की जय करते हैं, जो उस जितेंद्रियों में विश्वास करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जैनी कहा जाता है। उसी को जैन वाद कहा जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप? इसके बगल में आप ये कुछ देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ना? तो ये जैनों का प्रतीक है, जैन धर्म का प्रतीक है, सिंबल है। ठीक है। और इस सिंबल को कब अपनाया गया? 1975 में अपनाया गया बच्चों। ठीक है। क्यों 1975 में अपनाया गया? क्योंकि महावीर स्वामी के जन्म के 2500 साल पूरे हुए। ठीक है। और इसी 2500 साल पूरे होने पर इसे अपनाया गया है। ठीक है। अब लेकिन अब इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी सिंबल की। अब बता रहे हैं ना, यही बताएंगे। तो पहली चीज आप ये बात बताओ बच्चों कि वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या आया? अनिश्वरवाद आया या नास्तिकवाद आया? अब क्यों आया वो तो आप कर लिए। फिर ये कहां से आ गया? क्योंकि आप कहेंगे कि सर उसी में से वही जो असंतोष है, उसी असंतोष से एक नेता उत्पन्न हुआ है, और उस नेता का नाम क्या है? जैनिज्म। जब समाज में असंतोष पैदा होता है ना, तो नेता पैदा होते हैं। जब मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाया, तो इमरजेंसी में जो दोहन हुआ जनता का, उसी का परिणाम था लालू और मुलायम। जयप्रकाश नारायण। आज ऐसी कोई परिस्थितियां फिर उत्पन्न हो जाएं, फिर उत्पन्न हो जाएंगे, और वो होने वाली है परिस्थिति। ठीक है, क्लियर। लेकिन उन परिस्थितियों में वही आगे बढ़ता है, वही नेता बनता है जिसके पास, ठीक है, बुद्धि है। ठीक है, क्योंकि वही निकलेगा सबको छोड़ करके। क्लियर। और अब इसकी व्याख्या तो भाई हो करनी पड़ेगी। क्लियर। तो उसकी कहिए तो उसकी व्याख्या ही कर देते हैं, या थोड़ा भी समझा देते हैं। उसके बाद उसकी व्याख्या में टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें जानते हैं ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है, फिर इसके ऊपर ये होगा, फिर 3 डॉट होगी, इसकी सबकी व्याख्या करनी पड़ेगी, तो इट टेक टाइम। ठीक है। और एक चीज देखो, जैनिज्म के सामने ये देखो, ये लिखा है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को सर्वाधिक अगर महत्व दिया जाता है, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहिंसा, सबसे ज्यादा जीवों के प्रति संवेदना रखने वाला अगर कोई धर्म है या विचार है, ठीक है, तो उसका नाम है जैन। पहली चीज आप याद रखिएगा कि जैन कोई धर्म नहीं है। ठीक है। जैन धर्म जो हिंदू धर्म है या वैदिक धर्म है, उसी के सुधार का नाम है। ये एक विचार है। तो दुनिया में अगर अहिंसा की किसी ने बात किया है, ठीक है, तो वह है जैन धर्म। तो वास्तव में, ठीक है, अगर आप रियल में देखें तो संवेदनाओं के साथ जीने वाला जो धर्म है वो यही है। हिंदुओं में क्या होता है, मुसलमानों में क्या होता है, वो तो आप छिपाए क्या आपसे? ठीक है। हिंदुओं का तो नारा है जीवों का भोजन जीव है। ठीक है, ऐसे कुछ है संस्कृत के अंदर, जीवस भोजनम जीव, ऐसे कुछ है, मुझे संस्कृत आती नहीं। जीवों का भोजन जीव है। ठीक है। मुसलमानों का तो देखते ही देखते हैं क्या, उनकी मीनू है और उसमें गोश्त नहीं है। ठीक है, तो फिर खाना ही कहाँ है? ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, लेकिन ये जो लोग हैं ये बिल्कुल अलग है। अहिंसा पर ही खड़ा होता है जैन धर्म। इसीलिए हॉपकिंस ने कहा था, ये मैंने लिख दिया है हॉपकिंस, और एक गलत लिख दिया,
हॉपकिंस, तो हॉपकिंस ने एक ही चीज कहा है कि जैन धर्म को मानव से ज्यादा चिंता कीट पतंगों की है। कीट पतंगों का धर्म कहा जाता है इसे। ठीक है। और अब ये चीज देखो बेटा, ये चीज देखो ना, इसी पर हम आपका क्लास आज का रोक देंगे। ठीक है। आप ये चीज देखो कि ये क्या कर रहा है जैन धर्म। कह रहा है पीस बिगिंस व्हेन द एक्सपेक्टेशन एंड्स। ठीक है। कि कह रहा है कि शांति की शुरुआत वहीं से होती है जहां अपेक्षाओं का, आशाओं का अंत होता है। आशाएं जहां हैं, अपेक्षाएं जहां हैं, वहां पर अशांति है। ठीक। तो इसका मतलब पीस बिगिंस व्हेन द एक्सपेक्टेशन एंड्स। यह चीज आप अपने माइंड में रखिएगा जरूर। ठीक है। क्लियर। और एक बात आप और याद रखिएगा कि जो जैन धर्म के मंदिर हैं, उन मंदिरों को हम क्या कहते हैं? वदिस या टेम्पल कहते हैं। जैन टेम्पल को हम क्या कहते हैं? वदिस कहते हैं। ठीक है। तो क्लियर। आज इतनी पे रोक दें। ठीक है। थैंक यू। ग्रेट। गुड डे। ठीक है। और फिलहाल आप लोग कहीं भी रहेंगे, क्लास आपकी चलती रहेगी, लेकिन आप लोग फ्री हैं। आप जा करके आप अपना इम्तहान दें। आपके पास ये रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, मौजूद रहेगा, लेकिन वो रिकॉर्डेड वीडियो केडी सिंह आईएएस अकेडमी के चैनल पर ही रहता है। ठीक है। थैंक यू।